दोस्तों जिशान ने कर दिया है प्रणीत के सामने कुनिका को एक्सपोज, साथ में ही कुनिका को बता दिया है घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटर। फिलहाल हमें बिग बॉस हाउस में यही सब देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पे प्रणीत और जो जिशान इनके बीच में कन्वर्सेशन होती हुई नजर आई, जहां पे जिशान जो है वो बताते हैं प्रणीत को कि घर में अगर कोई सदस्य सबसे ज्यादा काम करता है तो वो है कुनिका। कुनिका सबसे ज्यादा काम करती है, बट तुमको पता है इसका क्या पॉइंट होता है? इसका सारा काम जो है वो किचन से ही निकलता है। अगर ऐसा होगा इसके पास कि किचन में काम है तो ये किचन के सारे काम कर देंगी, किचन में लड़ाई भी कर लेंगी, हर एक चीज कर लेंगी। बट ऐसा नहीं होगा इनसे कि अगर किचन में कुछ काम कर रही हो, कभी बाथरूम एरिया में कोई काम निकल गया या फिर बेडरूम एरिया में काम निकल गया तो उधर जाके वो कर ले, वो नहीं करेंगी। उनको बस किचन एरिया में ही रहना होता है, किचन से उनको मुद्दे निकालने होते हैं, किचन में ही लड़ाई झगड़ा करना होता है। और किचन में उनको तो घर बना के दे दो किचन में, तो वो किचन में ही दिन भर रह जाएंगी, उनका और कुछ भी घर में मुद्दा नहीं है। तो यहाँ पे प्रणीत भी कहीं ना कहीं जिशान की बातों से अग्री होते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे जिशान बताते हैं कि कल ऐसा हो रहा था ना कि मतलब मैं जो है मैं बैठ के यहाँ पे मतलब सब लोग हम लोग घर वाले बात कर रहे थे, उसके दौरान वो साइड में बैठ के डाइनिंग तरफ से और वो हमें ऐसे घूर घूर के देख रही थी, घूर घूर के एक टक से देखे जा रही थी कि जैसे लग रहा था कि वो हमें आके खा जाएंगी। हमें भी समझ में आ रहा था कि वो हमें घूर घूर के देख रही है, और हम लोगों ने एक दूसरे को बोला भी कि पता नहीं इसको क्या हो गया, ऐसे करके हमें घूर घूर के देखे जा रही है। क्या उनको क्या लगता है कि हम अंधे हैं, हमें नहीं दिखता कि वो हमें घूर घूर के देख रही है? तो उसके घूर के देखने का रीजन यही होता है कि वो चाहती है कि हमारे बीच में से कुछ ऐसा किचन का मुद्दा निकले और हम जो है उनसे लड़ने के लिए जाएं और उनको फिर से पॉइंट मिल जाए हमारे ऊपर चढ़ने के लिए, और किचन के मुद्दे से वो हमारे ऊपर में आके लड़ने लगे। जैसे कि कल पराठा बन रहा था तो मैंने जाके पूछा कि पराठा बना रहे हो, तो यहाँ पे आखिरी पराठा था वो लास्ट जिसके हिस्से का, तो उसने बोला कि सर मुझे नहीं खाना है तो आप खा जाओ। तो मैं खाया, बसीर खाया, आवेश खाया, मतलब अमाल खाया, हमने सबने एक दूसरे के साथ में मिल बांट के खा लिया। उसका मुद्दा उसने कैसे बनाया? उसने ये नहीं बोला कि हाँ इस पर्सन का जो पराठा है वो था तो उसने दे दिया खाने के लिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं। आखिरी पराठा किसने खाया, ऐसे करके उसको मुद्दे बनाने हैं। मतलब उसको लड़ने के लिए बस मुद्दे चाहिए। किचन में यहाँ पे मेथी क्यों ज्यादा हो गया, यहाँ पे इलायची क्यों ज्यादा हो गया, यहाँ पे अदरक क्यों रखे हुए, यहाँ पे इलायची क्यों रखे हुए, यहाँ पे लौंग क्यों ऐसा पड़ा हुआ है, बस उसको किचन से ही मुद्दे मिलते हैं। उसके अलावा इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। मतलब इसको बस घर में प्रॉब्लम क्रिएट करना है, और प्रॉब्लम क्रिएट करके घर में जो है राई का पहाड़ बनाना है, तिल का पहाड़ बनाना है। इसके अलावा कुनिका जी के पास में और कोई काम नहीं है। सो जिशान जब ये सब बातें प्रणीत से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रणीत जो है वो भी जिशान की बातों से अग्री करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे जो है देखने के लिए मिला जहाँ पे जिशान ने कुनिका को कर दिया है प्रणीत के सामने एक्सपोज, और कुनिका को बता दिया है जिशान जी ने सबसे बड़ी इस घर की प्रॉब्लम क्रिएटर। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, क्या लगता है आपको? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।